आप सभी को जय शु बच्चों। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और उसी के साथ साथ ये भी आशा करती हूँ कि हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था वो सब आपको अच्छे से याद होगा और मैंने जो आपको कार्य करने के लिए दिए थे वो आपने बहुत ही अच्छे से किया भी होगा। तो बच्चों, जैसे हमने पिछली क्लास में इतने मज़े से पढ़ा था ना, वैसे ही हम लोग इस क्लास में भी बहुत मज़े से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आप सब अपनी बुक्स निकालिए। अब हम थोड़ा बुक की तरफ जाएंगे और पढ़ेंगे, ठीक है? आइए। तो बच्चों आइए, अब हम पढ़ेंगे पाठ 13। पाठ 13 ईसा प्यार करना सिखाते हैं। बच्चों, ईसा हमें प्यार करना क्यों सिखाते हैं? क्योंकि ईसा ने अपने माता पिता और सारे संसार से प्यार किया, इसलिए ईसा हमें भी प्यार करना सिखाते हैं। तो बच्चों, आप बताइए कि हमारे ईसा ने किन किन रूपों में प्यार करना सिखाया है और उन्होंने किन किन रूपों में प्यार किया है। ईसा ने अपने शिष्यों के पैर धोकर प्यार दिखाया है। प्रेम और सेवा का नमूना देते हुए ईसा ने हमें प्यार करना सिखाया है। ईसा ने अपने शिष्यों के पैर धोए, ईसा ने कोढ़ियों को चंगा किया, ईसा ने भूखों को तृप्त किया और सबसे बड़ा प्यार, ईसा हमारे लिए क्रूस पर मर गए। तो बच्चों, ईसा का सबसे बड़ा प्रेम कौन सा है? ईसा का सबसे बड़ा प्रेम यह है कि उन्होंने अपने मित्रों के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ईसा ने कहा, प्यार के नियम तुम जानो, प्यार ही ईश्वर तुम मानो। भाई बहनों को प्यार करो, सारे दिल से प्यार करो। ईसा ने जो हमसे कहा बच्चों, उसको हमें अपने दिल और दिमाग में बैठाना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम ईसा से तो प्यार करते ही हैं, तो हमें भी ईसा बहुत प्यार करेंगे। ईसा की तरह हम भी एक दूसरे को प्यार करें, सबको प्यार करें। जिस प्रकार ईसा ने सबको प्यार किया, उसी प्रकार हम भी दूसरों को प्यार करें। यही ईसा को पसंद है। तो बच्चों, यदि आपसे कोई पूछे कि हमारे ईसा को क्या पसंद है, तो आप क्या बोलोगे? आइसक्रीम या चॉकलेट? दोनों में से कुछ भी नहीं। हमारे ईसा को सिर्फ यह पसंद है कि हम एक दूसरे को दिल से प्यार करें। तो बच्चों, हमें सिर्फ अपने माता पिता को बस नहीं, हमें माता पिता के साथ साथ अपने भाई बहनों को, अपने दोस्तों को, या जो भी आपके आसपास है, जिनको आप जानते हो या जिनको आप नहीं भी जानते, आपको सबसे प्यार करना है। आपको किसी से बैर नहीं रखना है, ना आपको किसी को दुश्मन बनाना है। सबको आपको दोस्त बनाना है, दोस्त जैसे रहना है। और फिर देखिए ईसा आपसे कितना प्यार करते हैं। तो बच्चों, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि ईसा ने हमें एक दूसरे से प्यार करना सिखाया है, वैसे ही पाठ 14 में हम ये पढ़ेंगे कि ईसा प्रार्थना करना भी सिखाते हैं। प्यार के साथ साथ प्रार्थना करना भी बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, ईसा हमें प्रार्थना करना क्यों सिखाते हैं? ईसा हमें प्रार्थना करना इसलिए सिखाते हैं क्योंकि ईसा अपने पिता ईश्वर से हर दिन प्रार्थना किया करते थे। तो जैसे वह अपने पिता ईश्वर से इतना प्रार्थना किया करते थे, इसलिए वह ये भी चाहते हैं कि हम भी अपने पिता ईश्वर से, ईसा से इतना ही प्रार्थना करें। उन्होंने अपने शिष्यों को भी प्रार्थना करना सिखाया था। ईसा के शिष्यों को उनके राज्य का भेद जानने का अधिकार दिया गया था। तो बच्चों, ईसा ने किन किन स्थलों पर प्रार्थना की थी? सिर्फ मंदिर में नहीं, ईसा ने मंदिर जाकर प्रार्थना की, ईसा ने पहाड़ पर जाकर भी प्रार्थना की, ईसा ने निर्जन प्रदेशों में भी प्रार्थना की, ईसा ने चमत्कार करने के पहले भी प्रार्थना की, ईसा ने दुख तकलीफ़ों के समय भी प्रार्थना की, ईसा ने क्रूस पर मरते समय तक प्रार्थना की। तो बच्चों, यहाँ से आप ये देखिए कि ईसा ने मंदिर से प्रार्थना चालू किया और उन्होंने क्रूस पर मरते समय तक प्रार्थना किया। हम क्या करते हैं? हम सिर्फ तभी प्रार्थना करते हैं जब हमारे पास कोई दुख तकलीफ़ें आती हैं। तो बच्चों, हमें सिर्फ दुख तकलीफ़ों के समय प्रभु को याद नहीं करना है, बल्कि जब हम सो के उठते हैं तब भी हमें प्रभु को याद करना है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हम मोबाइल चलाना नहीं भूलते, खाना खाना नहीं भूलते, मम्मी डैडी को परेशान करना भी नहीं भूलते। इसलिए हमें प्रभु को याद करना भी नहीं भूलना है। हमें हर समय जब भी हो सके हमें प्रार्थना करनी है। जब हम सोने जाते हैं तब हमें प्रार्थना करना है। हमें पूरे दिन में संभाले रखने के लिए उसके लिए हमें प्रार्थना करना है। तो बच्चों, ये ज़रूरी नहीं कि जब हम बीमार पड़े हमें सिर्फ तभी प्रार्थना करनी है,
जब दूसरे भी बीमार पड़े, हमें उनके घर भी जाके अगर प्रार्थना करनी पड़े तो भी हम उनके घर जाके प्रार्थना करें। तो बच्चों, हमें हर रविवार को तो मिस्सा बलिदान में भाग लेना ही है, लेकिन उसी के साथ साथ जब भी हो सके, जब भी आपको मौका मिले, तब भी आप मिस्सा बलिदान में भाग लेने की कोशिश करें। रोज़री माला विनती का हिस्सा बनने की कोशिश करें। ईसा हमसे भी प्रार्थना करने के लिए ही कहते हैं। उन्होंने हमें सिर्फ प्रार्थना करना ही सिखाया है। तो बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा, कोई भी आपसे अगर पूछे कि ईसा ने हमें क्या सिखाया है, तो आपको यही बोलना है कि ईसा ने हमें सिर्फ प्रार्थना करनी ही सिखाई है। जैसे ईसा ने अपने पिता ईश्वर से प्रार्थना की, वैसे ही ईसा भी हमें प्रार्थना करना ही सिखाते हैं और वे हमें सिर्फ प्रार्थना करने के लिए ही कहते हैं। तो बच्चों, आइए अब हम पाठ 15 में पहुंचेंगे। पाठ 15, स्वर्ग ईश्वर का धाम। तो बच्चों, स्वर्ग ईश्वर का धाम, इससे हमें क्या समझ आता है? इसका मतलब ये है कि ईश्वर स्वर्ग राज में विराजमान है, इसीलिए स्वर्ग ईश्वर का धाम कहा गया है। पिता ईश्वर कितने भले हैं? बच्चों, हमारे पिता ईश्वर क्यों भले हैं? क्योंकि ईश्वर ने हमारी सृष्टि की। ईश्वर हमें प्यार करते हैं और अपने पुत्र ईसा को हमें प्रदान किया। ईसा हमें स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। तो बच्चों, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ईश्वर ने सारे संसार की सृष्टि की है। हम मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे या और कुछ भी, इस सब की सृष्टि हमारे ईश्वर ने की है। ईश्वर हमारे कितने भले हैं ना। ईश्वर इतने भले हैं कि उन्होंने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया। हम दूसरों को जल्दी क्षमा नहीं करते, है ना। कितनी जल्दी हम एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं। फिर अगर मान लो कोई हमें दुख पहुंचाता है तो हम उनको जल्दी क्षमा भी नहीं करते। लेकिन हमारे ईसा हम सबके पाप क्षमा कर देते हैं। और ईसा कैसे पाप क्षमा कर देते हैं बच्चों? हमारे ईश्वर इतने भले हैं कि उन्होंने अपने पुत्र ईसा को यह वरदान दिया, यह शक्ति दी कि वे इस संसार के लोगों के पाप क्षमा कर सके। ईसा को देखिए बच्चों, उन्होंने कितनों के पाप क्षमा किए। ईसा ने सबके पापों को क्षमा किया। तो बच्चों, हमें भी ईसा जैसे बनना है। हमें भी दूसरों को क्षमा करना है। हम अपने मम्मी पापा से भी कितनी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं ना। हमें अपने मम्मी पापा से भी बिल्कुल गुस्सा नहीं होना है। हमें अपने दोस्तों से भी गुस्सा नहीं होना है। जो भी कोई गलती करे, हमें उनके पापों को क्षमा करना है। हमारे प्रभु ईसा ने भी हमें यही सिखाया है कि दूसरों को क्षमा करो, है ना। ईश्वर स्वर्ग में विराजमान है। स्वर्ग में निवास करने का मतलब क्या है बच्चों? स्वर्ग में निवास करने का मतलब है कि ईश्वर के साथ रहना। और बच्चों, यह हमारा सौभाग्य है और हमारी सबसे बड़ी खुशी है कि हमें ईश्वर के साथ रहने को मिले, है ना। ईश्वर के साथ रहना ही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। ईसा कहते हैं, मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। तो बच्चों, हमें यह समझना है कि हम सब ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर के धाम में ही हम निवास करेंगे। ईश्वर के साथ रहना ही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। तो बच्चों, इस बात को ध्यान दीजिएगा। फिर ये मैं दोबारा बोल रही हूँ, ईश्वर के साथ रहना ही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की क्लास में भी मज़ा आया होगा। तो अब चलिए, अब हम थोड़ा सा होमवर्क ले लेते हैं। होमवर्क के लिए पाठ 14 का पेज 64 में एक आपको छोटी सी बॉल दी गई है। उसमें यह लिखना है, प्रार्थना करने का समय। आप जिस जिस टाइम भी प्रार्थना करेंगे, उस छोटी सी बॉल में आपको फिल करना है। उदाहरण के तौर पे सुबह उठने के समय। तो आप जिस समय भी फ्री रहें या जिस समय भी आप प्रार्थना करेंगे, उस बॉल में आप फिल कर दीजिए। फिर पार्ट 15 में पेज 66, इसमें आपको ये करना है कि संतों के नाम, जो ईश्वर के साथ रहते थे, उन संतों के नाम अपनी कैटेकिज्म नोटबुक में लिखनी है और साथ ही साथ उनके पिक्चर्स चिपकाने हैं। तो कैटेकिज्म नोटबुक में संतों की पिक्चर्स के साथ साथ उनके नाम भी लिखना है। और पेज 68 में स्वर्ग मेरा भवन है, ये आपको एक बड़े से बॉल में दिया गया है। इसको आपको अलग अलग कलर्स में और एक अलग अलग स्टाइल्स में लिखना है, बहुत क्रिएटिव करना है। और उसके नीचे जो बाइबल वाक्य दिया है उसको आपको याद करना है।
तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप अपना होमवर्क अच्छे से करेंगे। आप अपने मम्मी पापा की भी हेल्प ले सकते हैं। तो आइए आज की इस क्लास के लिए हम अपने पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो बच्चों, चलिए हम सब मिलकर अपने हाथ जोड़ें, आँख बंद करें और अपने पिता ईश्वर को धन्यवाद दें। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज की क्लास के लिए। आप हमें बुद्धि और ज्ञान प्रदान कीजिए। आज की क्लास में हमने जो कुछ भी पढ़ा हम उसका पालन कर सकें। आपने हमें सिखाया एक दूसरे से प्यार करना, उसी का पालन करते हुए हम एक दूसरे से प्यार करें, आपसे प्रार्थना करते रहें। ईश्वर की संतान बने रहने के लिए आप हमें अनुग्रह और कृपा प्रदान कीजिए। इसी विश्वास और भरोसे के साथ हम आपसे मांगते हैं।